Good morning students. In this video, today we will be discussing about the making of the national movement. We will be discussing here from the period 1817 to 1947. You all are knowing this 1947, the year in which we became independent. Okay. Now see, first understand this word nationalism. This nationalism, it means we are having the feelings towards our nation, अपने नेशन के प्रति प्यार, ठीक है, उसके लिए कुछ करना, नेशन के लिए फीलिंग रखना. आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. आप लोग डांस करते हो, कोई ना कोई एक्टिंग करते हो, कुछ करते हो, और वो सारे किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे देश के लिए होते हैं. हम पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पर डांस करते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीजें क्यों, क्योंकि यू हैव दैट फीलिंग, आपके अपने देश के लिए आपकी क्या है, अपनी कंट्री के लिए आपका प्यार है, और वो आप उसको रिवेल करते हो आप उस तरीके से, ठीक है. तो यही वर्ड होता है नेशनलिज्म का मतलब. लेकिन ये फीलिंग्स कब स्टार्ट हुई, इंडियंस के मन में कब शुरू हुई, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. जब हम 1857 का रिवोल्ट हुआ था, अपन लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसके बाद इंडियंस के अंदर ये फीलिंग्स आई. उससे क्यों हुआ था ये रिवोल्ट, इसलिए हुआ था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उनकी जो पॉलिसीज थी, इंडियंस उससे क्या थे, नाखुश थे, ठीक है. उन्हें बहुत बुरा लगता था, बहुत गलत लगता था कि इंडियंस क्या, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है. और जबकि क्या होता था, उससे पहले बहुत सारे ना, जो मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स थे, वो क्या हुए थे, इंडिया के अंदर आए, ट्रेड करने आए, फिर वो लोग कुछ यहीं पर रह गए, ठीक है. और उन्होंने हम पे रूल भी किया. जैसे कि अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में, हम लोगों ने बताया, ठीक है, मुगल डायनेस्टी के बारे में, तो आप उसमें क्या देखते हो, जो मुगल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो दे रूल्ड ऑन अस, ओके, बट दे हैव मेड देयर एम्पायर. वो यहाँ पे हमको परेशान करने ही नहीं आए थे, उन्होंने खुद का एम्पायर बनाया था यहाँ पर. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो आए तो वो लोग बिजनेस करने के लिए थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने क्या किया, हमारी टेरिटरी को किस लिए ऑक्यूपाई किया, किस लिए उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, सिर्फ हम पे रूल करने के लिए, ठीक है. सिर्फ क्या करा था उन्होंने, हम पे रूल किया था. उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर क्या किया था, गलत तरीके से उनको क्या किया था, मतलब जो राजा महाराजा जो थे उनको अपने अंदर में, अपने कंट्रोल में ले लिया था. तो सिर्फ रिवोल्ट इसलिए हुआ था कि वो लोग क्या कर रहे थे, हम पे अत्याचार कर रहे थे. उस समय नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी कि हमको हमारे देश के लिए कुछ करना है, ठीक है. तो लेकिन जब रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उस समय मंगल पांडे, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर. तो वो क्या हुआ था, उन्होंने मतलब सबसे पहले ये दिखाया करके कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना है, हमको आपके जो गलत तरीके हैं, जो रॉन्ग पॉलिसीज है, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. क्लियर. तो इसलिए हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मन में क्या आने लगी, नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज हुई. तो इस पीरियड में इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के मन में क्या हुआ, बहुत डीपली इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जितने भी रिसोर्सेज थे उनको फुली अपने लिए यूज़ कर रहे थे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, हर चीज़ का. इवन आप लोगों ने पढ़ा है कि फॉरेस्ट का यूज़ उन्होंने रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स बनाने के काम में लिया. तो वो क्या कर रहे थे, वो रिसोर्सेज को हर तरह से अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है. एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, फार्मर्स. सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश पीरियड में जिसने सफ़र किया वो था फार्मर. तो फार्मर ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा इस समय सफ़र किया था. तो लोगों ने क्या देखा कि व्हाट द ब्रिटिशर्स आर डूइंग, दे आर यूजिंग ऑल आवर रिसोर्सेज, they are just using the people for their own benefit. And what they were thinking, India, it belongs to the people of India, means irrespective of any caste, creed, sex or race, everything belongs to the people of India. बिना किसी भेदभाव के हर चीज इंडिया के लोगों के लिए है. लेकिन उसको कौन यूज कर रहा है, ब्रिटिशर्स यूज कर रहे हैं. धीरे धीरे
लोगों के मन में ये फीलिंग आने लगी कि क्या हम ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये गलत है, ये हमारे लिए प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर उस समय वो थी दे वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। अब आप ये सोचो अगर आप एजुकेट नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, हाउ यू कैन टॉक टू द पीपल, आप कैसे लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, आप अपने व्यूज नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात जो एजुकेट नहीं होता वो क्या नहीं कर सकता, अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, और एक्सप्रेस करेगा तो उसको एक तरीका नहीं आएगा रखने का कि उसको किस तरह से अपनी बात को कहना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी वो ये करी कि इंडियंस वर दे वर नॉट एजुकेटेड। तो एक प्रॉब्लम उनके साथ ये सामने आई कि उनको क्या चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे जो कि क्या कर सके, एजुकेट हो। तो क्या हुआ, बहुत इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए, ठीक है। एंड व्हाट देयर एम वाज, द एम ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन वाज टू कलेक्ट द पीपल, कि लोग इकट्ठा हों एंड जस्ट दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, व्हाटएवर दे आर सफरिंग, व्हाटएवर दे आर फीलिंग, दे कैन एक्सप्रेस इट, वो उसको क्या कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए अलग अलग जगहों पर, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे पूना, अगर हम बात करते हैं कि अगर किस तरह से एसोसिएशंस अगर फॉर्म हुए, तो अगर बहुत सारे थे, जैसे कि पूना सर्वांगी सभा, ठीक है, द इंडियन एसोसिएशन है, द मद्रास महाजन सभा की, ये सारे जो थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म हुआ था वो हुआ था द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक वो प्लेटफॉर्म था जहां पर लोगों ने क्या किया, आते थे और अपने व्यूज को क्या करते थे, रिटर्न में लिखते थे, और उनको क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को देके जाते थे कि क्या उनके पास क्या है, दे हैव दैट फीलिंग कि उनको ये सारी चीजें चाहिए, ये सारे चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना था, किसके लिए, सो दैट द इंडियन पीपल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स का क्या था, लेकिन कंटिन्यूसली क्या था, द इंडियन पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद द ब्रिटिशर्स। बहुत सारी पॉलिसीज थी, बात करते हैं, हम बात करें 1878 के अंदर आर्म्स एक्ट आया था। इसके अंदर इंडियंस को परमिशन नहीं थी कि वो लोग क्या कर सके, वो लोग हथियार रख सके, वेपन्स रख सके, दे वर नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि इंडियंस ने क्या करना शुरू कर दिया था, ब्रिटिशर्स को किल करना शुरू कर दिया था। उनको अगर कोई पॉलिसी नहीं अच्छी लगती थी, और वो लोग क्या होते थे, क्योंकि वो लोग कंपेयर हो जाते थे कि है ना, कि वो उनको ये काम करने पे मजबूर हो जाते थे कि नहीं हमको ये सब करना पड़ता था। तो आर्म्स एक्ट आया, उनको वेपन्स रखने के लिए मना कर दिया, ठीक है। एक आया था द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो इसमें क्या होता था, प्रेस एक्ट जो था, इसके अंदर जो इंडियंस थे वो कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू क्या करते थे, अपने विचार रखते थे, ठीक है। और वो जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो कैसे होते थे, लोकल लैंग्वेज में होते थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने भी अपने दिए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों ने क्या किया था, लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर शुरू किए थे। क्यों, ताकि इंडियंस लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ करके समझ सके कि आखिर इंडिया में हो क्या रहा है, ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं। तो क्या होता था, इससे इंडियंस के मन में क्या होता था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ फीलिंग्स आती थी। अब ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं थी कि क्या कर सके, इसको मतलब ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वो भी 1878 के अंदर ही आया था, जिसके अंदर ये इंडियंस को बोला गया अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी उन्होंने लिखा तो उनके इस प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब वो कुछ गलत लिख ही नहीं सकते, लेकिन उनका एम क्या था, इन न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट करने का, न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने का एम ही यही था कि जो कुछ भी हो रहा है वो लोगों, क्योंकि लोग क्या नहीं थे, दे वर नॉट एजुकेटेड, तो उनको उन तक ये फीलिंग्स तो पहुंचानी थी कि वो किस तरह से इस काम को कर सके, ठीक है। एक यहाँ पर एक दूसरी चीज समझने वाली बात है, इल्बर्ट बिल, इट केम इनटू 1883। देखो इसमें क्या होता है, he was the viceroy। इल्बर्ट इस पहले इंडियंस को, जैसे
इंडियंस ने कुछ गलत काम किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ गलत काम किया, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, ठीक है। आप कोर्ट में जाओगे और आप है ना जो जज है आप उससे अपनी बात रखोगे। तो ब्रिटिशर्स को तो बहुत कम सजा पे उनको छोड़ दिया जाता था, ठीक है। दे वर जस्ट लेट देम गो, कि थोड़े बहुत उनका सजा होती थी या फिर माफी मांग लो, से सॉरी, ओके, बस, चाहे वो कितना भी बड़ा गलत काम कर दे। लेकिन इंडियंस अगर थोड़ा सा भी गलत काम कर देते थे तो उनको बहुत मारा जाता था, जेलों में कई महीनों तक, सालों तक उनको बंद कर दिया जाता था। उनके साथ क्या किया जाता था? गलत व्यवहार किया जाता था। देवर मतलब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इल्बर्ट बिल आया था जिसके अंदर उनको ये परमिशन मिली थी कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी अपनी बात को रख सकते हैं और दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन क्या ये ब्रिटिशर्स को एग्री कर सकते थे कि उनके साथ भी सेम बिहेव किया जाए? तो उन्होंने क्या किया? इस बिल को कैंसिल कर दिया। जैसे ही इस बिल को कैंसिल किया तो इंडियंस के मन में बहुत गुस्सा आया कि नहीं, अब तो ये बहुत हो चुका ब्रिटिशर्स का, कि मतलब हर चीज़ में हमको ही गलत करते हैं, हमारे लिए मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तब उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के अंदर, इल्बर्ट बिल के बाद 1885 के अंदर फॉर्म हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंसीशिप जो इन्होंने की थी वो थी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ओके। और उस समय 72 मेंबर्स थे, ठीक है। डेलीगेट मीन्स द पीपल इन द ग्रुप, दे वर परमिटेड टू स्पीक। क्यों? क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो कुछ लोगों को चुन लिया था, ठीक है, कि भाई अगर कोई बात होती है तो आप में से ही आप लोग बोलोगे। हर किसी को, अगर आप एजुकेट नहीं हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो हर कोई नहीं बोल सकता था, तो दे सेलेक्टेड सम पीपल कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ही बोलना है, ओके। तो अभी इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से, कि क्या तो नेशनलिज्म होता है, कैसे लोगों के मन में फीलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसा बिहेव किया और वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जो इंडियंस को मिला ताकि वो अपनी बात रख सके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अनदर थिंग्स। थैंक यू।